हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं और ये नया चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में हम लोग को प्रोबेबली 3 से 4 क्लासेस लगेंगी। छोटा चैप्टर है, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हम लोग को मेनली पढ़ना है, जिसमें से एक तो आज ही पूरा हो जाएगा, ठीक है, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मेन यही टॉपिक है जिससे इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप लोगों को याद होगा अगर आपको, तो स्टोइचियोमेट्री में मैंने बताया था कि 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक लिमिटिंग रीजन प्रॉब्लम होता है, एक पीओएसी होता है, और एक आपको ये क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेसिकली घुमा फिरा के ना थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है मैं रिडॉक्स में पढ़ाऊँगा। और तीसरा ऑब्वियसली हम लोग को बैलेंसिंग जो है वो इसी में ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू का पार्ट थोड़ा सा थ्योरी होगा, ठीक है, कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसको हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको बहुत डिटेल में तो यार जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ी जाती है तब किया जाता है, बट फिलहाल बस हम लोग को ओवरव्यू जानना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, जो कि है हमारा ओल्ड एज वेल एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ना क्वेश्चन आने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, बट अगर आता है ना तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है कि स्टेटमेंट 1 और कुछ डेफिनेशन लिख देगा ऑक्सीडेशन की, स्टेटमेंट 2 कुछ डेफिनेशन लिख देगा ऑक्सीडेशन की, या असर्शन और रीज़न रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और फिर पूछेगा बताओ क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से। तो थ्योरी टाइप में इस तरह के टॉपिक्स बेसिकली आते हैं, तो ये थ्योरी आपको जानना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, स्पेशली नीट वालों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीट वालों को डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बन के आता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, पहले तो ऑक्सीडेशन का लिखते हैं, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन तो यही हो जाएगी, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, उसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। दूसरा, चूँकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी आपका इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये भी आपका बेसिकली, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, इस बार आपने ऑक्सीजन नहीं, इस बार आपने क्लोरीन लगाया, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं, तो ये बन जाएगा MgCl2, तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये भी आपको ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो लेट अस से जिंक प्लस H2SO4 है, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, जिंक ZnSO4 बन गया, मतलब ये मेटल है, ये एसिड है, तो ऑब्वियसली ZnSO4 और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया, तो ये भी हमारा एग्जांपल होगा किसका, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है,
ये भी हमारा क्या हो जाएगा इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल Zn प्लस CuSO4, तो ये क्या हो जाएगा ZnSO4 और कॉपर हमारा अलग, तो ये भी हमारा क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, पांचवा आप ये देख सकते हो कि लेटर से इंक्रीज, देखो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो मैं ये बोल सकता हूँ इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये भी हमारा बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नियर बाय सेम है, बट थोड़ा सा वर्ड का बस खेल है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा FeCl2, ठीक है, और इसमें मैं क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया FeCl3, तो पहले यहाँ पे क्लोरीन कितना था 2 था, अब क्लोरीन कितना हो गया 3, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, इसका रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ये 1:2 है, यहाँ पे अब क्या हो गया 1:3, तो ये भी हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इसमें आप एक और ये कह सकते हो कि इंक्रीज़ इन वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, उसकी वैलेंसी में बढ़ोतरी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी एग्ज़ाम्पल को ही अगर मैं लूँ FeCl2 प्लस Cl2, ठीक है, गिव्स FeCl3, मान लो ये है। ठीक है, ये चलो तुम बोलोगे कि नहीं सर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल लिख दो। ठीक है, तो मैं एक दूसरा ही एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो लेटेस्ट से मैंने आयरन ना लेकर के सपोज़ करो क्रोमियम ले लिया मैंने। ठीक है, क्रोमियम है। ठीक है, और इसका मान लो इसने बेसिकली बनाया है CrCl3 और ये क्लोरीन के साथ कंबाइन करके, सपोज़ करो, मैं श्योर नहीं हूँ कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बट मैंने मान लिया CrCl6 मान लो ये है। और ये इतना क्यों दिमाग लगाना, टाइटेनियम का एग्जांपल लिखो, सबसे बेस्ट टाइटेनियम वाला एग्जिस्ट करता है। तो मान लो मैंने लिखा TiCl2 और यहाँ पे मिल रहा है TiCl4। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो वैलेंसी है ना टाइटेनियम की वो 2 है, जबकि यहाँ पे टाइटेनियम की वैलेंसी कितनी है 4। ठीक है, वैलेंसी कैसे निकालते थे याद है, मैंने एक लेक्चर में बताया होगा कि मान लो इधर 2 है इधर 1 है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो TiCl2 बना। उसी तरह से TiCl4 मतलब इधर 4 है इधर 1 है, तो ये बन गया TiCl4। तो यहाँ पे वैलेंसी 2, यहाँ पे वैलेंसी 4 है, तो इंक्रीज़ इन वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी आपको क्या होगा, ये भी आपको ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, ये है ऑल अबाउट ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पहले तो इसलिए मैंने बोला स्क्रीनशॉट क्योंकि मैं इसी में ही अब एडिटिंग करने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन पे। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन एनी केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मेरे पास है H2O और इसको डिकम्पोज कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये हमारा हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा रिडक्शन कहलाएगा। ये समझ में है? तो ऑब्वियसली अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपको ये होगा तो यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो लेटर से इसमें मैं डिकम्पोजिशन ही लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए रिलेट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग,
तो ये बेसिकली क्या हो गया, रिडक्शन। आप अगर चाहो तो वही सेम रिएक्शन लिख सकते हो, सेम रिएक्शन मतलब उसको रिवर्स करके, मतलब यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ MgCl2, इसमें क्या हुआ Mg अलग और Cl2 अलग। अगला क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर ऑक्सीडेशन में रिमूवल होता है तो रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा गेन, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज़ नोन एज रिडक्शन। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो क्या होगा। पहला मेरे को क्या बोल रहा है, पहला मेरे को बोल रहा है गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मान लो मेरे पास क्लोरीन है और इससे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बना देगा HCl। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हाइड्रोजन का गेन। दूसरा मेरे को क्या बोल रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो लेटेस्ट से क्लोरीन है और तुम कोई सा भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोच लो अपने दिमाग में। लेटेस्ट से आयरन भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, चाहो तो तुम मैग्नीशियम वाला भी लिख सकते हो, यही सेम रिएक्शन रिवर्स करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FeCl2। तो ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उस वाले में इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज। इसको भी मैं डिक्रीज कर देता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली डेफिनेशन उसका क्या है, रिवर्स है। तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर डिक्रीज इन वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें मैं एक काम करता हूँ, इन्हीं रिएक्शंस को मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे का क्या है, रिवर्स ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल FeCl3 है, ये आपको डिकम्पोज कर गया FeCl2 में, ठीक है, और क्लोरीन अलग। या फिर TiCl4 है, ये आपको डिकम्पोज कर गया टाइटेनियम क्लोराइड प्लस Cl2। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए रिडक्शन के। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं। आपको ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा कि आपसे ओल्ड कॉन्सेप्ट पूछ रहा है या मॉडर्न कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये सीन था। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अब यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूँ। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो क्या होता है एग्जैक्टली मॉडर्न कॉन्सेप्ट, वो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। SS वीडियो को पॉज करके मैं जब तक मैसेज देख लेता हूँ। ग्रुप में मुझे तो कोई याद नहीं कर रहा ना, मुझे नहीं लगता। चलो मैं अब इस पार्ट को भी रब कर देता हूँ। अरे 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 हो हो गया। तो अब है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, कि आखिर किस तरीके से हम लोग ये निकालेंगे। तो इसमें दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है आपका इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कहलाता है इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। जब भी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है, वही देखो ऑक्सीडेशन क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कब गेन होगा, जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ये तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में बेसिकली मैंने बोल दिया। ठीक है, दूसरा है आपको, ये आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, वो है इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये अभी हमारा टॉपिक ही है, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिमिलरली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को बोला जाता है रिडक्शन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ बेसिकली पूछी जाएगी ना, वो असल में ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। तो आप इसी वाले को याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ एक ये भी टॉपिक है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना, जिस किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सब्सटेंस, ठीक है। वो आपका एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। जस्ट अ मोमेंट, कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर कुछ भी, whose ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सब्सटेंस whose ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड को ना मैं सजेस्ट ये करूँगा कि वैसे तो सेव कर लो, लेकिन अभी ना इसका मतलब समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता होगा तब तक आपको ये दोनों स्क्वायर बॉक्स में क्या लिखा है वो समझ में नहीं आएगा। तो फ़िलहाल के लिए अपने आप को थोड़ा सा सब्र कर लेना, ठीक है। और अब हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और हम लोग आखिर उसको कैसे निकालते हैं। तो ये देखो, हमारे लेक्चर का ये वाला जो पार्ट है ये हो गया, ये वाला पार्ट छोटा सा पार्ट था ये हो गया, और अब इस पार्ट पे आते हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या फिर आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, दोनों ही बेसिकली सेम होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली हाइपोथेटिकल वैलेंसी होती है, ठीक है। हाइपोथेटिकल वैलेंसी या हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम में जो भी हाइपोथेटिकल चार्ज है या जो भी उसकी हाइपोथेटिकल वैलेंसी, हाइपोथेटिकल का मतलब थ्योरेटिकल, जिसको बाद में सही प्रूफ किया गया कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो ऐसी वैलेंसी जो आपको दिखाई ना दे, ऐसी वैलेंसी जो आपको फिज़िकली ना मालूम हो बट एक्चुअली में वो प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब डेफिनेशन आपको कभी नहीं पूछने वाला, ठीक है, बट इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ द हाइपोथेटिकल चार्ज present on an atom, किसी भी एटम पे हाइपोथेटिकल चार्ज जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो जाएगी, इट इज़ द हाइपोथेटिकल वैलेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की हाइपोथेटिकल वैलेंसी उसको हम लोग ये बोलते हैं। अब ऑब्वियसली डेफिनेशन तो से तो नहीं समझ में आएगा कि भैया ये है क्या, तो ध्यान रखना इसके ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ का मतलब 8-9 है शायद, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने काउंटिंग नहीं की है, बट हैं।
आपको ये सारे रूल्स, आपको जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं, और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटीड। चाहे नीट हो चाहे जेई हो, आता ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा हाउ टू फाइंड या हाउ टू कैलकुलेट, फाइंड कह लो या कैलकुलेट कह लो, हाउ टू फाइंड और कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कि आखिर कैसे इसको निकाला जाएगा, ठीक है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं पहले तो यार लाइन खींच दूंगा एक मार्जिन, ठीक है। ये सेट ऑफ रूल्स आपको पता होने चाहिए। पहला, ठीक है, पहला रूल जो है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए है। शुरू के जो रूल्स हैं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इन अनकम्बाइंड फॉर्म, अनकम्बाइंड फॉर्म इज़ ज़ीरो। मतलब बेसिकली जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे Fe है, इसने किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मान लो खाली क्लोरीन का एटम है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो। मान लो सिलिकन है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो। क्रोमियम है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो। आर्गन है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो। तो अगर कोई एलिमेंट किसी से भी कंबाइन नहीं है तो उस टाइम पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो लेना है। हालांकि आप बोल सकते हो कि सर आयरन का जो वैलेंसी होता है 2 होता है, 3 होता है, या क्लोरीन का 1 होता है, सिलिकन का 4 होता है, क्रोमियम का 3 होता है, आर्गन का 0 होता है। तो फिर आप बोल रहे हो एक तरफ कि ये हाइपोथेटिकल वैलेंसी है, दूसरी तरफ आपने यहाँ पे रूल में ही फिक्स कर दिया। तो ध्यान रखना, इसको एग्जैक्ट वैलेंसी नहीं बोलते, इसको हाइपोथेटिकल वैलेंसी बोला जाता है। हाइपोथेटिकल वैलेंसी मतलब हम लोग कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे और उन्हीं रूल्स को आपको ध्यान रखना है। तो जो आपने 9th वाला जो पढ़ा है ना, उसको तो दिमाग से कतई एकदम निकाल देना, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अनकम्बाइंड फॉर्म इज़ ज़ीरो। शुरू के जो रूल्स हैं वो ज़ीरो वाले रूल है, ठीक है। दूसरा है आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमोन्यूक्लियर एलिमेंट, ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बेसिकली, ये भी आपको ज़ीरो होता है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया। तो इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तीसरा है आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑफ ए कंपाउंड इज़ ओवरऑल ज़ीरो। किसी भी पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ओवरऑल ज़ीरो होगा, और इट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, जितना चार्ज है उसके बराबर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं पूछूं तुमसे कि बताओ ओवरऑल वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे ज़ीरो। यानी रखना, ये ऑक्सीजन के ऊपर ज़ीरो नहीं है, ओवरऑल की बेसिकली बात कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, ऐसे ना लिख करके कन्फ्यूज़ कर जाओगे कि ओवरऑल वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ज़ीरो, या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल कितना है,
ज़ीरो। या फिर मान लो HNO3 का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ज़ीरो। अब मान लो मैंने लिख दिया NH4+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो चूंकि इस पर +1 चार्ज है तो हम बोलेंगे +1। मान लो मैंने पूछा कि SO4 डाई नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है, -2, तो हम बोलेंगे कि इसका -2 है। आया समझ में। मान लो मैंने पूछा कि PO4 ट्राई नेगेटिव, इसका कितना होगा, तो इसका -3, इस तरह से। तो शुरू के जो 3 रूल थे वो किसके ऊपर थे, ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर के। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का ज़ीरो होगा, और ओवरऑल कंपाउंड का या तो ज़ीरो होगा या जो भी चार्ज उस पर प्रेजेंट है उसके बराबर होगा। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट हमारा रूल है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, काम करता हूँ, चौथा ही होगा वैसे ये, बट इसको अब मैं यहाँ पे स्टार मार्क बना के अब लिख रहा हूँ। ठीक है कि अब हम लोग बेसिकली किसी एलिमेंट का बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ आ गए थे, बट अब ये स्पेसिफिक किसी एलिमेंट के लिए है। ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहला बेसिकली चौथा रूल हो जाएगा। चौथा रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट कौन कौन से हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इज ऑलवेज +1 and group 2 element is always +2 in their compound। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी कंपाउंड में ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप 3 वाले का 3 होगा, ग्रुप 4 वाले का 4 होगा, इस तरह से। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब वो देखो, जस्ट अ मोमेंट। अरे यार व्हाट्सएप पे मैसेज, कहाँ मैसेज आ रहा है यार मेरे को, भाड़ा मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ग्रुप 1 एलिमेंट कौन कौन से हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो ये होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है। हालांकि फ्रेंशियम भी होता है, बट फ्रेंशियम में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। उसी तरह से ग्रुप 2 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है। इसमें भी रेडियम आता है, तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है। अब यहाँ पे ना ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये है ना, इन देयर कंपाउंड। वरना तुम बोलोगे कि सर अभी आपने बोला था कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एलिमेंट का 0 होता है, लेकिन अगर इन लोगों ने किसी के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है तो इनका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर +1 या +2 होगा, डिपेंडिंग अपॉन ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने लिखा NaCl और इसमें मेरे को जानना है कि सोडियम का कितना होगा। तो सोडियम चूँकि ग्रुप 1 में है तो ये +1 होगा, तो न्यूट्रल करने के लिए इसका कितना हो जाएगा, -1। मान लो मैंने लिखा MgO, तो चूँकि ये सेकेंड ग्रुप से तो ये +2 होगा और ये कितना हो जाएगा, -2। मान लो मैंने लिखा SrBr2, मान लो ये है, तो चूँकि स्ट्रोंशियम सेकंड ग्रुप से है तो ये +2 होगा, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, -2। ये है बेसिकली इस रूल का मतलब। ये समझ में आया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है आपको 5वां कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन
is always +1 in their compound। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको +1 लेना है एक्सेप्ट इन मेटेलिक हाइड्राइड। मतलब अगर हाइड्रोजन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है तब आपको +1 नहीं लेना है, तब आपको बेसिकली -1 लेना है। ये ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है वो देखो। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा H2O का, ठीक है। पहले HCl लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि हाइड्रोजन है इसमें, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होगा +1। तो ये हो गया +1 और ये हो गया -1, ठीक है। मान लो मैंने H2O लिखा। अब हाइड्रोजन का तो +1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे तो 2 है ना। तो एक का +1 और 2 का कितना हो जाएगा +2। तो ये कितना हो गया -2। मान लो मैंने लिखा NH3, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन का कितना +3, तो ये कितना हो गया -3। इस तरीके से आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही लेना है। लेकिन अगर मान लो कॉशनरी पॉइंट, अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने लिखा NaH, तो अभी मैंने बताया कि सोडियम का तो हमेशा +1 रहेगा। तो अगर सोडियम +1 रहेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा -1, ठीक है। मान लो मैंने लिखा MgH2, तो मैग्नीशियम तो +2 लेना है हमेशा, इसमें तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। तो ऑब्वियसली अगर मेटेलिक हाइड्राइड होगा तो -1 लेना है। चूँकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे इसलिए -2 हो गया। ये समझ में है। मान लो ये है, सपोज करो FeH3, ठीक है। वैसे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, हाईली अनस्टेबल होता है, बट मान लो ये है। तो मैंने तो नहीं बताया कि आयरन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, लेकिन ध्यान रखना आयरन क्या है, मेटल है ना। तो यहाँ पर यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना पड़ेगा। तो चूँकि 3 हाइड्रोजन है तो ये -3 हो जाएगा, तो ये आपको +3 हो जाएगा। आई होप ये 5वां रूल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखो, मैं पहले मार्जिन खींच देता हूँ नेक्स्ट रूल के लिए। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, कितने हो गए थे यार। हाइड्रोजन का हो गया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वालों का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपको छठा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपको हमेशा क्या लेना है, इज़ ऑलवेज -2। हमेशा -2 लेना है इन देयर कंपाउंड, ठीक है। एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड में -1 होता है, ठीक है। एंड इन सुपर ऑक्साइड में ये -½ हो जाता है। कहीं कहीं पे +2 भी लाता है, +1 भी आता है, बट वो अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इस रूल का क्या मतलब है वो देखो। जैसे मान लो मैंने लिखा H2O, तो ऐसे भी हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है +1, 2 हाइड्रोजन तो ये कितना हो गया +2, तो ये कितना हो गया -2। मान लो मैंने लिखा Na2O, ठीक है। तो एक सोडियम का +1, 2 सोडियम का +2, तो इसका कितना -2, ठीक है। तो ये रूल आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो और मैं किसका लूँ, जैसे मान लो CrO3 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या लेना है -2, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, एक का -2 है तो 3 का कितना हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा +6। ये समझ में, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का रूल है। अब जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड वाले को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मान लो H2O2 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का तो +1 लेना था, 2 हाइड्रोजन का +2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना -2। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है,
तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली -1। तो ध्यान से सुनना, वो क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है उसको हम लोग पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। द क्लास ऑफ कंपाउंड हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ oxygen is equal to -1 are known as इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि खाली यही एग्जांपल हो। लेट अस से Na2O2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम का तुम्हारा कितना आ जाएगा, +2, तो ये कितना आ जाएगा, -2। मान लो ये है तुम्हारा बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, Ba2O, तो ऑब्वियसली बेरियम का +2, तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 ऑक्सीजन का -2 है, तो एक का कितना हो जाएगा, -1। ये समझ में है। अब एक और है यहाँ पे सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये यही तुम्हारा सेम डेफिनेशन जैसे द क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, -12, ठीक है, आर नोन एज सुपर ऑक्साइड, ठीक है, जिसमें -12 हो जाए। जैसे मान लो KO2 है, अब ऑब्वियसली ये +1, तो ये कितना, -1। अब आप देख सकते हो कि 2 ऑक्सीजन का कितना है, 2 ऑक्सीजन का -1 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये बेसिकली आपको सुपर ऑक्साइड बेसिकली कहलाएगा। तो बेसिकली आपको रूल यही ध्यान रखना है, अभी तक मैंने किसी रूल को कोई वायलेट नहीं किया है। जहाँ पे पेरोक्साइड हो रहा है या जहाँ पे सुपर ऑक्साइड हो रहा है वहाँ पे भी मैं वही ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले रूल को फॉलो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कोई यहाँ पे कोई एक्सेप्शन या सब वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेना है आपको, -2 लेना है। हाँ, अगर कहीं पे -1 आ जाए तो वो एक स्पेशल केस हो जाता है, कहीं पे -12 आ जाता है तो वो भी स्पेशल केस हो जाता है, और वैसे केसों को हम लोग पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड बेसिकली बोलते हैं। हालांकि जैसे फर्दर रूल में बताऊंगा तो कहीं कहीं पे ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 भी मिलेगा, 0 तो मैंने खैर बताया भी है, +1 भी मिलेगा, +2 भी मिलेगा, बट उनका कोई ख़ास स्पेसिफिक नाम नहीं है। लेकिन आपको अल्टीमेट रूल यही ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन को आपको हमेशा अल्टीमेटली क्या लेना है, -2 लेना है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट रूल है आपको, नेक्स्ट रूल किससे लिखूँ, ये थोड़ा सा बड़ा रूल है यार, ब्लैक से लिखता हूँ। नेक्स्ट रूल है आपको कि इन केस ऑफ कंपाउंड made from 2 non-metals, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जो 2 नॉन मेटल से मिलकर के बना है, ठीक है, देन या बल्कि पहले इसको नहीं, पहले तो मेड फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं, ठीक है, देन मेटल विल गेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल को हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना है, एंड नॉन मेटल विल गेट नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल मैं फ़िलहाल नहीं दे रहा, मुझे एक्चुअली नेक्स्ट एग्जांपल समझाना है, ठीक है। लेकिन यही इम्पॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ कंपाउंड मेड फ्रॉम नॉन
मेटल्स ओनली, मान लो कोई कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल ही हैं, तब क्या होगा, देन द एलिमेंट which is more electronegative, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, will get नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना है, एंड द अदर विल गेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। एक नेगेटिव लेगा और दूसरा पॉजिटिव लेगा। बट अब सवाल ये उठता है कि नेगेटिव में -1, -2, -3 इतने सारे नंबर है, पॉजिटिव में भी +1, +2, +3 इतने सारे नंबर, तो आखिर लेगा कौन सा? ठीक है, तो उसी के आगे मैं लिख रहा हूँ एंड द ऑक्सीडेशन नंबर असाइंड will be equal to the primary valency of more electronegative atom। इसका क्या मतलब है वो देखो, जैसे मान लो एक पल के लिए मैंने आपको HC हाइड्रोजन ये सब का रूल नहीं बताया, ठीक है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन ज़्यादा क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब मैं क्लोरीन को -1 भी दे सकता हूँ, -2 भी दे सकता हूँ, -3 भी दे सकता हूँ। ऑब्वियसली फिर कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए मेरे को +1 देना पड़ेगा, या तो +2 देना पड़ेगा, या +3 देना पड़ेगा, इस तरह से। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कौन सा असाइन करेंगे, +1 असाइन करेंगे, +2 असाइन करेंगे, +3। ये मत बोलना कि सर +1 करेंगे क्योंकि आपने अभी रूल बताया है, ये नहीं, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से अब बेसिकली समझा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इतने सारे पॉसिबिलिटी हैं, तो देना कौन सा है, तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन होगा वो बराबर होगा, ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी प्राइमरी वैलेंसी के। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, क्लोरीन, और क्लोरीन की प्राइमरी वैलेंसी जो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना क्लोरीन की 1 होती है। तो चूँकि 1 होता है इसीलिए ये वाला सही है और ये दोनों बेसिकली गलत हैं। ये समझ में आया? बोलो। जैसे मान लो मैंने लिखा, सपोज़ करो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड। ये मत बोलना कि सर ऑक्सीजन का आपने अब बता रखा है -2, अभी हम इस वाले रूल को ही भूल जा रहे हैं, अभी हम सीधे इसी से कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन की प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो चूँकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको मेरे को -2 देना पड़ेगा, और यहाँ पे चूँकि 2 है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो -2 ना हो करके कितना हो जाएगा, -4। तो कार्बन कितना हो जाएगा, +4। मान लो ये है आपको IBr3। अब आप बोलोगे सर आपने आयोडीन ब्रोमीन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप बस ये देखो कि दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ब्रोमीन है। और चूँकि ब्रोमीन जो है हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, हैलोजन फैमिली की प्राइमरी वैलेंसी 1 होती है, तो ठीक ऑब्वियसली फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और इसका कितना हो जाएगा, +3। इस तरीके से हम लोग बेसिकली निकालेंगे। जैसे मान लो ऊपर वाले 7वें वाले रूल का ही मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ। मान लो लेट अस से टंगस्टन, W स्टैंड्स फॉर टंगस्टन, ठीक है, WBr6 है मान लो। अब ना तो मैंने आपको टंगस्टन का रूल बताया है, ना ही मैंने ब्रोमीन का बताया है। दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ब्रोमीन, ठीक है। और ब्रोमीन बेसिकली चूँकि हैलोजन है तो प्राइमरी वैलेंस इसकी कितनी होती है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, -6। ये आपको हो जाएगा -6, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा +6। लेक्चर कितनी देर का हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका रूल है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया 8। अगला देखो, नेक्स्ट रूल। पहले मैं ये लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपको 9th, ठीक है।
in case if oxidation number of an element, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये क्या हो जाए, कम्स आउट टू बी ज़ीरो। मान लो जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो कंपाउंड का, वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये रूल ध्यान रखना, देन अपॉन हीटिंग decomposition of that element will take place. Decomposition of that element will take place. इसका क्या मतलब है वो देखो। जैसे मान लो मैंने लिखा C6H12O6, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालो। तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -12। हाइड्रोजन का +1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, +12। तो कार्बन का क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब इस पूरे कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। चूँकि 0 हो गया, तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना, सारा का सारा कार्बन निकल जाएगा और वाटर पूरा एक तरफ हो जाएगा। ये बेसिकली इस रूल का मतलब है। जैसे मान लो मैंने लिखा HCNS, मान लो ये है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जैसा कि मैंने बता रखा है +1, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, -3। कार्बन यहाँ पे ना +2 जाता है, तो यहाँ पे सल्फ़र क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे आप इसको हीट करोगे, सल्फ़र पूरा अलग हो गया और HCN जो है ये पूरी तरह से निकल गया। मतलब अगर किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब जब आप उसको हीट करोगे तो वो एलिमेंट पूरी तरह से कंपाउंड से एस्केप आउट हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट रूल है, ठीक है। लास्ट रूल ये है कि क्या बोलते हैं, लास्ट रूल नहीं है, एक दो और होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, इज़ ऑलवेज -1। ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा इन देयर कंपाउंड एक्सेप्ट HOF में +1 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप भूलोगे सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो जैसे मैं देखो, मान लो एक पल के लिए HOF, अभी आपने इसको ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, लेट अस से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का +1 ले लिया और फ्लोरीन का -1 ले लिया, ठीक है। मान लो आपने ऐसे लिया, तो क्या ये कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल हुआ, ये कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। ये चीज़ समझ में आई, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या फिर एक तो ऐसे कर लेता हूँ ज़्यादा बेटर वे में, कि मान लो HOF है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्या बोला, -1, इसका +1, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो अगर 0 हो जाता है, तो इसको जब आप हीट करोगे तो होना चाहिए था कि HF हमारा अलग हो जाए और ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में हो जाना चाहिए था। ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी मैंने रूल बताया कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाए तो वो निकल जाता है। बट प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब आप ये रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो असल में ये क्या होता है, ये नो रिएक्शन होता है। नो रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपका HOF है, यहाँ पे फ्लोरीन आपका +1 ऑक्सीडेशन पे होता है, हाइड्रोजन +1 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होता तो वो निकल जाता, लेकिन हीट करे, लेकिन ये
ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब इसका पक्का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ होगा इसी वजह से, यही वजह है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, सिर्फ ये इकलौता कंपाउंड है जिसमें ये +1 होता है। ये समझ में है? ठीक है। अगला देखो, अगला रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट कम्स आउट टू बी फ्रैक्शन, ठीक है, कि अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। फ्रैक्शन वाला रूल बताऊं क्या अभी फ़िलहाल? फ्रैक्शन नहीं, इसको मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इतना बस बोल दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन में हो सकता है, एंड द रीज़न ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, वेरीज फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, ये चीज़ वेरी करेगी। इसका क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को बेसिकली कल बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये सारे रूल बेसिकली ध्यान रखना, कल हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो यार लेक्चर में मैंने तो वैसे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि बॉन्ड नंबर मेथड भी बताऊंगा, बट टाइम लग जाएगा यार, ठीक है, मेरी क्लास है तो इसको हम लोग कल करेंगे। इसको मैं एडिट भी कर दूंगा कि भाई बॉन्ड नंबर मेथड आज नहीं पढ़ना हम लोग को, कल ही हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये सारे रूल्स बेसिकली फ़िलहाल बस याद रखो, ये जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, ओवरऑल 10 रूल हैं, 11वें को तो भूल ही जाओ। तो ये सारे रूल्स आप बेसिकली ध्यान रखना, और इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चंस बेसिकली कल करेंगे, और कल हम लोग बॉन्ड नंबर भी पढ़ेंगे, और फिर कल तुम्हारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अब बाय।